हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दो सबसे महान गायकों की बात करें तो दो नाम हमेशा सबसे पहले जहन में आते हैं, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार। दोनों ही ऐसे सितारे थे जिन्होंने अपने सुरों से हिंदी सिनेमा की दिशा और दशा बदल दी। लेकिन इन दोनों की कहानी, उनका सफर, उनकी सोच और उनकी आवाज का अंदाज सब कुछ अलग था, और यही फर्क उन्हें अमर बना गया। आज हम इस वीडियो में इन दोनों सुर सम्राटों की पूरी कहानी लेकर आए हैं, बचपन से लेकर आखिरी सांस तक, करियर से लेकर पर्सनल लाइफ तक, और यहां तक कि उनके किस्से, विवाद, दोस्ती और वो सब जो उन्हें लेजेंड बनाता है। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ था। वहीं किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ। एक पंजाबी मुसलमान परिवार में जन्मे रफ़ी बचपन से ही सुरों में डूबे रहते थे। उनका परिवार खेती-बाड़ी से जुड़ा था, लेकिन रफ़ी की रुचि खेतों में नहीं बल्कि संगीत में थी। वो जब छोटे थे तो गांव में आने वाले फकीरों और गायक मंडलियों की नकल करते थे। वहीं किशोर कुमार, असली नाम अब्बास कुमार गांगुली, बंगाली ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता कुंजीलाल गांगुली एक वकील थे और बड़े भाई अशोक कुमार पहले से ही बॉम्बे टॉकीज में स्टार बन चुके थे। किशोर का बचपन अपने बड़े भाई के फिल्मों के ग्लैमर और गानों की गूंज में बीता। रफ़ी की पढ़ाई बहुत लंबी नहीं चली। उनका परिवार जल्द ही लाहौर चला गया, जहां उन्होंने संगीत की शिक्षा उस्ताद अब्दुल वहीद खान से और फिर बाद में फतेह अली खान से ली। किशोर कुमार ने खंडवा से स्कूलिंग की और बाद में कॉलेज भी वहीं से किया, लेकिन उनका मन कभी पढ़ाई में नहीं लगा। उन्हें सिर्फ गाने का शौक था। लेकिन किशोर का मामला थोड़ा अलग था। वे किसी से औपचारिक संगीत शिक्षा नहीं लेते थे। वो खुद कहते थे कि उन्होंने गाना कॉपी करके सीखा, खास करके अपने आदर्श के.एल. सहगल से। मोहम्मद रफ़ी का करियर 1940 के दशक में शुरू हुआ। 1944 में उन्होंने पहली बार पंजाबी फिल्म गुल बलोच में गाना गाया। जल्द ही बॉम्बे आए और नायाब स्टूडियो में अपना टैलेंट दिखाया। 1946 में फिल्म गांव की गोरी में उनका पहला हिंदी गाना आया। इसके बाद तो जैसे किस्मत खुल गई। नौशाद, शंकर जयकिशन, ओ.पी. नैयर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गजों के साथ उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत दिए। रफ़ी की आवाज़ इतनी बहुमुखी थी कि वो किसी भी एक्टर की पर्सनालिटी में ढल जाती थी, चाहे वो दिलीप कुमार हों, देवानंद, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार या फिर धर्मेंद्र। वहीं किशोर कुमार का रास्ता कुछ अलग था। उन्हें पहले एक एक्टर के तौर पर जाना गया। 1949 में फिल्म शिकारी में उन्होंने पहला ब्रेक पाया, लेकिन उनके गायक के रूप में पहचान बनी 1950 के दशक में, जब एस.डी. बर्मन ने उन्हें मौका दिया। प्यार किया तो डरना क्या, ये रातें ये मौसम, रूप तेरा मस्ताना, मुझे छू रही हैं तेरी गर्म सांसें जैसे गाने किशोर को एक नई ऊंचाई पर ले गए। उन्होंने 1970 के दशक में राजेश खन्ना की आवाज़ बनकर एक युग रच दिया। रफ़ी अपनी विनम्रता और धार्मिक स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कभी शोहरत को सर पर चढ़ने नहीं दिया। वो एक साधारण इंसान थे जो गाने से पहले अल्लाह का नाम लेते थे और कहते थे, मैं सिर्फ माध्यम हूं, असली गायक ऊपर वाला है। वहीं किशोर कुमार बिल्कुल अलग थे, अनोखे, अजीब और बेहद मनोरंजक। वो कभी सीरियस नहीं दिखते थे, लेकिन भीतर से बेहद सेंसिटिव थे। उन्होंने अपने जीवन में 4 शादियां की: रूमा गुहाथुकुर्ता, मधुबाला, योगिता बाली और लीना चंदावरकर। हर रिश्ता अपने अलग उतार चढ़ाव से गुजरा। रफ़ी ने बस एक ही शादी की, बिल्कुल पारिवारिक जीवन जिया, पत्नी बैशम और उनके 7 बच्चे थे। अगर पैसे की बात करें तो दोनों का नेटवर्थ अपने समय के हिसाब से बहुत ऊंचा था, लेकिन मानसिकता बिल्कुल अलग थी। रफ़ी कभी पैसे के पीछे नहीं भागे। उन्होंने कई बार ज़रूरतमंद प्रोड्यूसर से फीस नहीं ली। वो कहते थे, अगर किसी के सपनों में मैं थोड़ी मदद कर सकता हूं तो वही मेरी कमाई है। किशोर कुमार को पैसे की कीमत पता थी और वह हर चीज़ का हिसाब रखते थे। उनके बारे में मशहूर है कि अगर कोई उन्हें पैसे ना दे तो वो स्टूडियो का फ़ैन बंद कर देते थे और कहते थे, पैसे पहले, गाना बाद में। रफ़ी ने अपने करियर में करीब 7,400 से अधिक गाने गाए। देशभक्ति गीत कर चले हम फिदा, रोमांटिक तेरी आंखों के सिवा, मस्ती भरे ये चांद सा रोशन चेहरा, दर्द भरे दुनिया के रखवाले और सूफियाना मन तड़पत हरि दर्शन को आज, हर जॉनर में उनकी पकड़ थी। किशोर कुमार ने करीब 2,700 गाने गाए, लेकिन हर गाने में जान डाल दी। पल पल दिल के पास, कहो ना प्यार है, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, कुछ तो लोग कहेंगे, चला जाता हूं किसी की धुन में और रूप तेरा मस्ताना जैसे गीत आज भी हर जनरेशन सुनती है। रफ़ी और किशोर दोनों ने एक दौर में साथ भी काम किया और कई बार मुकाबला भी हुआ। 1960 और 70 के दशक को अक्सर रफ़ी वर्सेस किशोर का दौर कहा जाता है। जब राजेश खन्ना सुपरस्टार बने तो किशोर उनकी आवाज़ बन गए, और जब अमिताभ बच्चन आए तो रफ़ी ने भी कई बार उन्हें गाया। दोनों की दोस्ती ने कभी कटुता नहीं थी, लेकिन फैंस ने हमेशा तुलना की। एक किस्सा मशहूर है कि एक म्यूजिक अवार्ड में जब किशोर को बेस्ट सिंगर अवार्ड मिला तो उन्होंने मंच पर कहा, मैं ये अवार्ड अपने गुरु मोहम्मद रफ़ी के नाम करता हूं। उस दिन रफ़ी की आंखों में आंसू थे।
रफ़ी अपने आप में एक मिसाल थे। जब वो गाना रिकॉर्ड करते थे तो हर शब्द को आत्मा से जोड़ देते थे। कहा जाता है कि जब उन्होंने फिल्म बैजू बाबरा के लिए ओ दुनिया के रखवाले गाया तो रिकॉर्डिंग के बाद वो रो पड़े थे। किशोर का अंदाज अलग था। वो अपनी आवाज़ से किरदार का नाटक रच देते। वो गाते समय चेहरा बदल लेते, हंसी डाल देते, गिटार बजाते हुए नाच उठते। शायद इसलिए उनके गानों में जो जान है वो सिर्फ टेक्निक नहीं बल्कि पूरी पर्सनैलिटी की झलक थी। रफ़ी साहब की आवाज़ में नम्रता थी, भक्ति थी और एक सादगी थी जो हर दिल को छू जाती थी। किशोर की आवाज़ में मस्ती, नटखटपन और जिंदगी की धुन थी। एक सुर में दर्द था तो दूसरे में आनंद। एक जैसे नहीं थे लेकिन दोनों ही अमर थे। रफ़ी के साथ एक और किस्सा जुड़ा है। उन्होंने कभी अपने गाने के लिए टैक्स डिडक्शन पर झगड़ा नहीं किया। एक बार उन्होंने सरकार से अपील की कि गायक को कलाकार माना जाए और उन्हें छूट दी जाए, लेकिन जब वो बात नहीं बनी तो बोले, ठीक है, मैं जितना कमाऊं उतना देश को दूं। किशोर कुमार राजनीति में भी विवादों में आए। 1975 में इमरजेंसी के समय उन्होंने सरकारी कार्यक्रम में गाना गाने से मना कर दिया, जिसके बाद उनके गाने रेडियो पर बैन कर दिए गए, लेकिन लोगों ने फिर भी उन्हें दिल से सुना। रफ़ी ने आखिरी बार 1980 में फिल्म शान में गाया था, यामा यामा। उसके कुछ समय बाद 31 जुलाई 1980 को हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। पूरी इंडस्ट्री थम गई थी। लाखों लोग उनके जनाजे में उमड़ पड़े थे। किशोर कुमार ने उस वक्त कहा था, हमने सिर्फ गायक नहीं खोया, संगीत की आत्मा चली गई। और विडंबना देखिए, खुद किशोर भी सिर्फ 7 साल बाद 13 अक्टूबर 1987 को इसी दिन दुनिया को अलविदा कह गए। किशोर के आखिरी शब्द थे, चलो खंडवा चलते हैं। वो अपने जन्मस्थान लौटना चाहते थे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही दिल का दौरा पड़ा। जब उनका पार्थिव शरीर खंडवा पहुंचा तो पूरे शहर में सिर्फ एक ही गीत गूंज रहा था, जिंदगी एक सफर है सुहाना। आज दोनों ही नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ें अमर हैं। मोहम्मद रफ़ी की नज़ाकत और किशोर कुमार की नटखटता दोनों मिलकर उस दौर का जादू रचती हैं जो आज भी संगीत की दुनिया में जिंदा है। कोई रफ़ी की मिठास में खो जाता है तो कोई किशोर की मस्ती में झूम उठता है। एक सूफी भाव में डूबा था, दूसरा जिंदगी का रंग भरने वाला पागल कलाकार। अगर रफ़ी की आवाज़ दिल की प्रार्थना थी तो किशोर की आवाज़ जिंदगी की हंसी थी। दोनों ने अपनी तरह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को वो दिया जो आने वाले 100 सालों में शायद कोई और न दे पाए। रफ़ी के गाने मंदिरों में भी गाए जाते हैं और किशोर के गाने पार्टियों में भी, लेकिन दोनों ही हमारे जीवन का साउंड ट्रैक का हिस्सा हैं। एक सिखाता है कि विनम्रता में भी महानता होती है और दूसरा सिखाता है कि जिंदगी को मुस्कुराते हुए जीना चाहिए। और यही वजह है कि जब भी हम रेडियो ऑन करते हैं, जब भी पुराने गाने सुनते हैं, तो या तो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ सुनाई देती है या किशोर कुमार की। बाकी सब बीच में कहीं खो जाता है। इन दोनों दिग्गजों का फर्क ये नहीं कि कौन बेहतर था, फर्क सिर्फ यह है कि दोनों ने संगीत को जिंदगी बना दिया। रफ़ी ने उसे इबादत बना दिया और किशोर ने उसे हंसी में बदल दिया। और यही दोनों के बीच की सबसे खूबसूरत समानता है। उन्होंने अपने अपने अंदाज में हमें वही सिखाया जो संगीत का असली मतलब है, आत्मा का आनंद।